रिग्रेशन एल्गोरिदम्स ऐसे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स रिलेशनशिप बिटवीन अ continuous target and explanatory features. अगर आपके पास डेटा है, फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास कुछ ऐसे कॉलम्स हैं, ओके, सी आपका टारगेट कॉलम है और उसमें कुछ वैल्यूज़ इस तरीके से हैं, ओके, और यहाँ पे आपका कोई कैटेगरी वाला डेटा आ जाता है, सपोज 1010 इस तरीके से आ जाता है, और यहाँ पे भी कुछ न्यूमेरिकल डेटा है, ओके। तो ये जो टारगेट वेरिएबल जो सी है, ये किस फॉर्म में है? ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, ओके। सो ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं, कंटिन्यूस डेटा है। दैट इज़ वाई अगर हमें इसको प्रिडिक्ट करना है तो हमें रिग्रेशन मॉडल को फिट करना होगा। तो रिग्रेशन का कुछ प्लॉट इस तरीके से बनता है, ओके। ये x हो जाता है, ये y हो जाता है, और जो पॉइंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से स्कैटर होते हैं, ओके। स्कैटर प्लॉट तो आपने सुना ही होगा जब आपने विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। सो स्कैटर प्लॉट इस तरीके का होता है। तो हम रिग्रेशन इन्हीं कंटिन्यूअस वैल्यूज़ पे फिट करते हैं। तो x और y यहाँ पे आ जाता है। x क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड y क्या होता है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, जो y है, दिस इज़ नथिंग बट द टारगेट एंड दीज आर नथिंग बट द फीचर्स। तो ये जो y की वैल्यू है ये डिपेंड करती है x पे, ओके। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ तो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, बट y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, ओके। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टारगेट। तो फीचर्स के बेसिस पे हम टारगेट को प्रिडिक्ट करते हैं यूजिंग रिग्रेशन एल्गोरिदम। और ये सुपरवाइज लर्निंग के लिए सेम होता है कि आपका एक टारगेट होता है और आपके कुछ फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको टारगेट प्रिडिक्ट करना होता है। सो रिग्रेशन आपको दो तरीके के मिल जाएंगे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन में। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, एक सिंपल रिग्रेशन होता है, सिंपल रिग्रेशन, एंड सेकेंड होता है आपका मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन हम तब फिट कर सकते हैं जब हमारे पास एक टारगेट वेरिएबल हो और एक फीचर हो, ओके। तो वहाँ पे आपका सिंपल रिग्रेशन लगता है। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है कि एक टारगेट होता है बट मल्टीपल फीचर्स होते हैं, ओके। मोर देन वन फीचर होते हैं, मल्टीपल फीचर्स। तो अगर आपके डेटा में सिर्फ दो कॉलम हैं, ओके, एक टारगेट है एक फीचर है, तो वहाँ पे आप सिंपल रिग्रेशन फिट करोगे। अगर आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं तो वहाँ पे आप बहुत सारे फीचर्स और एक टारगेट है तो वहाँ पे आप मल्टीपल रिग्रेशन फिट करोगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, ये किसका एग्जांपल है? ये मल्टीपल रिग्रेशन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फीचर्स हैं और सिंगल टारगेट है। अगर मैं सिर्फ बी और सी कॉलम को देखूँ तो मेरे पास एक फीचर हो जाता है जिसकी बेसिस पे मुझे टारगेट निकालना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। सपोज हाउस साइज, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का। तो अगर हम हाउस साइज के बेसिस पे हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना हो, देन इट इज़ अ केस ऑफ सिंपल रिग्रेशन, कि हमारे पास सिर्फ एक ही फीचर है जो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिसाइड करेंगे, ओके। तो दिस इज़ अ केस ऑफ सिंपल रिग्रेशन। बट अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल फीचर्स हों, जैसे हाउस साइज़ हो गया, ओके, नंबर ऑफ बेडरूम्स हो गया, कितने बेडरूम्स हैं उसमें, लाइक 3 BHK है, 2 BHK है, राइट, और लोकेशन, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फीचर आ जाते हैं जिसके बेसिस में हमें हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट करना होता है। तो ये क्या है? यहाँ पे हो रहा है हमारा मल्टीपल रिग्रेशन, ओके। और वाई इट इज़ रिग्रेशन? बिकॉज जो प्राइस है वो क्या है? कंटिन्यूस वैल्यू है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हियर रिग्रेशन एल्गोरिदम। सो रिग्रेशन एल्गोरिदम के एप्लीकेशंस देखते हैं। एक तो हमने अभी देख लिया प्राइस एस्टिमेशन, ओके। फर्स्ट इज़ प्राइस एस्टिमेशन। किसी का भी प्राइस एस्टिमेट करना हो, जैसे कि अगर प्रोडक्ट का कोई कंपनी है, उसको प्रोडक्ट लॉन्च करना है बट उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका प्राइस क्या रखना चाहिए, तो वो अपने हिस्टोरिकल डेटा को देखेगा कि सिमिलर टाइप के जो प्रोडक्ट हैं उसका प्राइस उसने क्या रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट करेगा कि जो न्यू प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या हो सकता है, ओके। तो प्राइस एस्टिमेशन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाता है सेल्स फोरकास्टिंग, या कोई भी ऐसा फोरकास्ट जिसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू
फोरकास्ट हो रही है, ओके, सेल्स फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, स्टॉक प्राइस फोरकास्टिंग। तो इनमें भी क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, और हम आने वाले आगे क्या आने वाला है, क्या फोरकास्ट हो सकता है, क्या एक्चुअल सेल्स हो सकता है, वो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये भी रिग्रेशन प्रॉब्लम में ही आता है। लास्ट आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक तरीके से फोरकास्टिंग है कि अगर जो सेल्स है या फिर उसका जो प्रोडक्ट जितना बन रहा है, जितना डिमांड सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं कि आगे मुझे कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है इस प्रोडक्ट की, ओके, कितना ज़्यादा इसका सेल्स हो सकता है, तो इसकी क्वांटिटी हमें उतनी मेंटेन करनी होगी। तो यहाँ पे भी जो क्वांटिटी वाला टर्म है वो क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो ये भी रिग्रेशन का ही एप्लीकेशन। रिग्रेशन में हम कौन कौन से एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी। रिग्रेशन एल्गोरिदम्स, सबसे पहले जो मोस्टली यूज़ करते हैं लोग क्या है, लीनियर रिग्रेशन, ओके, लीनियर रिग्रेशन। सेकंड हो जाएगा पॉलिनोमियल रिग्रेशन, इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे वीडियो में, सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन। थर्ड इज रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, इसी के साथ एक डिसीजन ट्री का भी रिग्रेसर आ जाता है, एंड एसवीएम रिग्रेसर। सो ये कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं रिग्रेशन एल्गोरिदम। रिग्रेशन के ही अंदर एक और टर्म आ जाता है, एक और एल्गोरिदम आता है जिसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये एक तरीके का रिग्रेशन एल्गोरिदम है, बट ये क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, और किस तरीके से क्लासीफाई करता है ये, इसको हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। इनके साथ साथ हम रेगुलराइजेशन भी कवर करेंगे कि कितने टाइप के रेगुलराइजेशन होते हैं, और रेगुलराइजेशन एल्गोरिदम्स क्या क्या होते हैं, और क्यों वो लीनियर रिग्रेशन या फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन से बेटर परफॉर्म करते हैं।